हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जल्द कौन कौन सी खुशियाँ, गुड न्यूज़, गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, कौन कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जल्द आपकी ज़िंदगी में एंटर हो जाएगा रिसेंट कुछ ही दिनों के अंदर। तो यस, यूनिवर्स से यही पूछना है कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के जीवन में रिसेंट कुछ दिनों के अंदर कौन कौन सी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स एंटर करने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो अगर आपकी राशि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि है, रीडिंग आपके लिए है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। तो देख लेते हैं। ठीक है, देखो कुछ तो है ऐसा, मतलब डेफ़िनेटली आप कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो मुझे। मतलब आप में से मैक्सिमम धनु राशि वालों तो डेफ़िनेटली कुछ पास्ट की बातों को लेकर या फिर किसी इंसान के बातों को लेकर परेशान हो गए हो। ठीक है, एंड इस परेशानी के चक्कर में आप कहीं ना कहीं खुद के काम में रुकावट ला रहे हो, खुद के जीवन को ठीक तरीके से जीने में रुकावट ला रहे हो, या फिर अपने खुशियों के पैथ पर रुकावट ला रहे हो, आप खुद ला रहे हो एंड आपको पता भी नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस पैथ को क्लियर करने वाले हैं। अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में जिसके दौरान नए मेमोरीज आपकी ज़िंदगी में आएंगे एंड पुरानी चीज़ें आपको भुला दिए जाएंगे, जो चीज़ आपकी खुशियों की, आपके सक्सेस की पैथ पर बाधा क्रिएट कर रहा है। अगर आपको पता है ऑलरेडी कि आप कुछ बातों को लेकर परेशान हो, किसी इंसान की बातों को लेकर, कार्य को लेकर परेशान हो एंड ये चीज़ ये जो परेशानी है ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी शरीर में इफ़ेक्ट डाल रहा है, मानसिक स्थिति में इफ़ेक्ट डाल रहा है, आप खुद ये काम चिंतन करके कर रहे हो, ओवर थिंकिंग करके कर रहे हो, तो ऐसे में दिखाई दे रही है मुझे डेफिनेटली यूनिवर्स को आपकी फ़िक्र है एंड इसी वजह से ये कार्ड आ चुका है। तो रिसेंट कुछ ही दिनों के अंदर आपकी हीलिंग स्टार्ट होने वाला है। रिसेंट कुछ ही दिनों के अंदर आप बहुत फ्रेश महसूस करने वाले हो, क्योंकि कुछ न्यू क्रिएटिव अच्छे मेमोरीज़ आपके दिमाग में डाले जाएंगे, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके दौरान आप कहीं ना कहीं खुद के पर्सपेक्टिव को चेंज कर पाओगे। ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है एंड पॉजिटिव वे में होने वाला है। एंड अगर आप पहले से जानते हो कि कौन सी चीज़ छोड़ने पर एक्चुअल में आप ठीक रह सकते हो, हील बेटर खुद को कर सकते हो बेटर तरीके से, तो आप पहले से ही उस चीज़ को भूलना स्टार्ट कर दो, इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, मन को थोड़ा सा बड़ा करो, लोगों की बातों को साइड कर दो। ठीक है, कितने बातों को लेकर आप कहीं ना कहीं परेशान रहोगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरीके से बातें करते हैं, तो यस, किसी का बात हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो साइड करो, इग्नोर करो उन लोगों को। इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना, है ना। सो यस, कम्युनिटी। सो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि सिंगल काम करते हो, लाइक सोलो वर्कर, या फिर यूट्यूब में हो सकता है घर पे बैठ के काम करते हो, या फिर हो सकता है ऐसे जगह पर काम करते हो जहाँ पर आपका कोई भी दोस्त नहीं है, या फिर लव लाइफ के साइड से सिंगल हो बहुत टाइम से। ठीक है, ग्रुप कम्युनिटी ऐसे चीज़ों से ना बहुत दूर हो। ठीक है, ऐसे में आपको अकेलापन बहुत सताता होगा। ऐसे केसेस में मतलब जिस साइड से भी बहुत अकेला सा फील करते हो ना, कुछ लोग के परिवार के साइड से दूर है, कुछ लोग क्योंकि हॉस्टल वगैरह में हो सकता है कि रहते हैं, जिस भी साइड से मन में कहीं ना कहीं बात करने का इच्छा, कम्युनिकेशन का इच्छा आता है ना आपको, तो वहाँ पर चीज़ें डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग एंटर करने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, या फिर आपको कहीं पर ऐसी जगह पर इन्वॉल्व किया जाएगा जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको जज किए बिना, यस, जज किए बिना। ठीक है, तो यस, कोई टीम वर्क, कुछ ग्रुप में काम करना, एक साथ बहुत सारे लोगों का मशवरा कलेक्ट करना, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मशवरा दे सकते हो। तो बहुत सारे लोगों के साथ आप अपकमिंग टाइम में जुड़ने वाले हो। मौज मस्ती के लिए हो सकता है, पार्टी में हो सकता है, मतलब पार्टी कर सकते हो एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम काम के बाद, तो मन फ्रेश हो जाएगा। यस, दिल हल्का हो जाएगा अपकमिंग टाइम में आपका, क्योंकि आप
बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने वाले हो, एंड ये जुड़ना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 रंगों का जो महत्व है वो आप समझ पाओगे। अभी तक आपकी ज़िंदगी में एक ही लाइट था, एक ही रंग था, तो आपको जब 6 एडिशनल रंग मिलेंगे तब आप डेफ़िनेटली बहुत एक्साइटेड फ़ील करोगे। अपकमिंग टाइम में सिचुएशन आ रही है, बदल रही है, मतलब बदलने वाला है। बहुत से लोगों का हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो जाए, शिफ्टिंग हो जाए, सराउंडिंग चेंज हो, नो मैटर किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि दुनिया में हज़ारों सैजिटेरियस वाले हैं। तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होने वाला है, बट ये चीज़ ज़रूर होने वाला है, कैसे भी करके। यस, ओपननेस आपके भाग्य में बदलाव आ रही है। आपकी कुंडली में आपको एक बार और चेक करना चाहिए, क्योंकि रिसेंट कुछ ही दिनों के अंदर डेफ़िनेटली कुछ अच्छा योग आपके जीवन में बन रहा है, ठीक है। अगर आप किसी पर्सनल ज्योतिषी से कंसल्ट करोगे या फिर लाइक खुद भी अगर कोशिश करोगे तो देख पाओगे, हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको अलग दिखाई देगा, आपके भाग्य में है, आपके जीवन में है। आप बाकियों के मतलब आपका कुंडली बाकियों से थोड़ा-सा अलग तो डेफ़िनेटली है किसी न किसी साइड से, एंड ये 2026 में ही आपको दिखाई देगा, आस-पास है। मतलब अम, कुछ हटके होने वाला है, कुछ मिरेकल सिचुएशन कह सकते हो, या फिर जो नहीं होने वाला था वो अचानक से हो जाए, तो येस इसको मिरेकल ही कहेंगे घुमा फिरा कर। तो कुछ मिरेकल के लिए आप वेट करो, या फिर दिल खोलकर सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। कुछ ऐसा है जो होने वाला है, एंड आप सोचते हो कि ये नहीं हो सकता है, एंड आपके लिए बहुत अच्छा है ये चीज़, ठीक है। ये कोई शॉकिंग चीज़ नहीं है, ये मिरेकल सिचुएशन है, मतलब बहुत खुश होने वाले हो सकता है किसी इंसान को पसंद करते हो एंड ये आपके रेंज से बाहर है, तो अचानक से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, हुज़ नो। या फिर हो सकता है कि कोई जॉब, कोई या फिर आपके टारगेट को किया हुआ कोई रिज़ल्ट, बहुत पढ़ाई किए हो सकता है 90% नहीं आएगा, अचानक से आज आ सकता है। इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो काफ़ी सालों से, अचानक से वो क्रैक हो जाए। सो येस, कुछ ऐसा होगा जो आप खुद हट के करने वाले हो, आप खुद अपना तकदीर कहीं न कहीं कर्म करके चेंज करने वाले हो। कर्म एंड आपका भाग्य दोनों मिलकर कुछ मिरेकल सिचुएशन डेवलप करने वाला है अपकमिंग टाइम में। येस, आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ये चीज़, ठीक है। एंड आपके लिए कोई फुल मून बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ कैरी कर रहा है, अपकमिंग फुल मून हो सकता है, या फिर उसके बाद का सेकंड अपकमिंग फुल मून, ठीक है। सो येस, आपका दिल कहीं न कहीं ओपन रखना चाहिए। कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी ऑफ़र बहुत जल्द आपके जीवन में आएगा जिसको आपको डिनाई नहीं करना है, मतलब रिजेक्ट नहीं करना है, या फिर होल्ड नहीं करवाना है। रिस्क लेना है आपको, एकदम से पहले में ही पता लग जाएगा कि नहीं ये चीज़ आपको बिग सक्सेस या फिर बिग अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, एंड इसको ग्रैब करने से आप लाइफ़ में बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। बट कहीं न कहीं थोड़ा-सा हिचकिचाओगे पहले, हो सकता है, बट स्टिल इसको डिनाई या फिर रिजेक्ट नहीं करना है। कुछ आपके करियर से रिलेटेड अच्छी चीज़ आ रही है, ठीक है। सो येस, आँख कान खोल कर रखो। फ़्लो देखो, ज़िंदगी में फ़्लो आ रही है आपकी। आपकी जो ज़िंदगी का कहीं न कहीं फ़्लो था वो रुका हुआ था, किसी भी वजह से हो सकता है, बट स्टिल ये फ़्लो हो रहा है, या फिर अपकमिंग बहुत ज़्यादा जल्द इस अपॉर्च्युनिटी के माध्यम से या फिर इस योग राजयोग के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में ये फ़्लो स्टार्ट होने वाला है। फिर से ज़िंदगी चल पड़ने वाला है, फिर से ज़िंदगी में बहुत कलर खिलने वाला है, रंगों का बरसात होने वाला है, ठीक है। सो हो सकता है किसी भी वजह से कुछ सालों से ये सब चीज़ें रुका हुआ था, एंड ये चीज़ आप भी फ़ील कर पा रहे हो अभी, या फिर फ़ील कर पा रहे थे, दोनों। ओके, सो यूनिवर्स देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। सो आप जितना मेहनत कर रहे हो या फिर करोगे अपकमिंग टाइम में, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं योगा, ध्यान, वर्कआउट, ऐसी चीज़ के ऊपर भी आपका थोड़ा बहुत ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बैलेंस करके, मतलब इस साइड से बैलेंस तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल साइड से भी आपको ग्रोथ दिलाया जाएगा, सक्सेस दिलाया जा रहा है अपकमिंग टाइम में, ठीक है। आपका सिक्स सेंस बहुत बेहतर होने वाला है। क्या होने वाला है उसके पहले आपको बहुत जल्द आभास हो जाएगा इस चीज़ का कि नहीं ये चीज़ होने वाला है। येस,
साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आपको यूनिवर्स बहुत कुछ चीज़ें उनके ऊपर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, कर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। सो यस, ओके, अपकमिंग टाइम में आपको ना बैठे नहीं रहना है, मतलब आप बैठे नहीं रहने वाले हो। कुछ ऐसा साइड होता है ना जहाँ पर इंसान बहुत टाइम से सुस्त हो गया है, रेस्ट ले रहा है। हो सकता है आप करियर में बहुत फास्ट काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लव लाइफ के साइड से ज़ीरो है आपका इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप रेस्ट मोड उसको मार्क कर सकते हो। उस साइड से कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत कुछ एंटर कर जाएगा अपकमिंग टाइम में। या फिर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो किसी इंसान के पीछे, एंड करियर में ज़ीरो वर्कआउट है आपका, तो ऐसे में वहाँ से चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड ओवरऑल लाइफ में बैलेंस भी आ जाएगा, एंड आपको कहीं ना कहीं कर्म करने से पीछे नहीं हटना है। यूनिवर्स बार बार यही चीज़ बता रहे हैं कि जितना हो सके आपको कर्म करना है, एंड प्यार से करना है। ऐसी कुछ भी चीज़ को हाथ में मत लो जो चीज़ आपके प्यार के अंडर में नहीं आता है। कुछ ऐसे होते हैं ना आर्टिस्ट लोग जिनको पेंटिंग करना अच्छा होता है, एंड उनको कहीं ना कहीं अगर बिठा दिया जाए कि भाई पढ़ो, बहुत पढ़ो, पढ़कर डॉक्टर बनो, तो वो कैसे बन पाएगा। उसका 90% इच्छा वहाँ पर था, पेंटिंग में है, 10% इधर हो सकता है कि ये कोशिश कर भी ले, पर क्या वहाँ पर वो अच्छा हो पाएगा या फिर बिग सक्सेस को अचीव कर पाएगा, कभी नहीं। तो ऐसे में यूनिवर्स यही चीज़ बता रहे हैं कि अपकमिंग टाइम में जो भी चीज़ें होने वाला है आपके मन के अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग, ड्रीम के अकॉर्डिंग होगा। सो आपको कहीं ना कहीं उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है। हो सकता है एक से ज़्यादा ऑफर भी आपके पास आए अपकमिंग टाइम में, क्या होगा कोई नहीं बता सकता, बट स्टिल आपको वही चीज़ को चूज़ करना है, उसी चीज़ में मेहनत करना है जो आपको अच्छा लगता है, आपको प्यार, आप प्यार करते हो उस चीज़ से, ठीक है। देखो मैं तो कह रही हूँ, एंड अगर आप इसको हल्के में लेते हो बाद में जाकर आपको पता लगेगा कि दी ने तो बताया था, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ज़िंदगी ऐसी ही है, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली काम के साथ साथ, मतलब आप तो प्रैक्टिकल होते ही हो, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर आप सोल इन्वॉल्व करते हो ना, तो चीज़ें और बेहतर बन जाता है आपके लिए। ट्रस्ट खुद के ऊपर एंड यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना अपकमिंग टाइम में बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा हो सकता है कि कुआँ आपके सामने आ जाए, उसको पार करना आपको लगे कि नहीं भाई इम्पॉसिबल है, कोशिश भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो वहाँ पर फिर से फ्लो बंद हो जाएगा, आपको उसको पार करना है, ठीक है। एंड यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रख कर पार करना है, कर्म करना है, तो डेफिनेटली वो चीज़ होगा। जो चीज़ नहीं होने वाला है वो हो जाएगा, मतलब मिरेकल होगा, इम्पॉसिबल चीज़ भी आप साध सकोगे, ठीक है। अबंडेंस, ओह माय गॉड, अबंडेंस, ओके। सो पैसा, मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, खुशियाँ, प्यार, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, हर एक चीज़ का अबंडेंस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। ये कार्ड अभी तक किसी के, आई थिंक अभी तक किसी के रीडिंग में नहीं आया है, आपकी रीडिंग में आ चुका है, मतलब डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में कुछ बड़ा तो होने ही वाला है, एंड बहुत सारा पैसा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बहुत सारे पैसों का सोर्स आप पकड़ने वाले हो यार। यस, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। लाइफ आपको बहुत कुछ बेहतर चीज़ें देने जा रही है, यूनिवर्स कुछ बहुत बड़ा देने जा रही है। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि नेगेटिव माइंडेड आपको बिल्कुल नहीं होना है। नेगेटिव वर्ड को आपकी लाइफ से हटाना है पहले, कि ये आप कर सकते हो, बहुत मेहनत बड़ा काम है, बहुत चैलेंज है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं, ये जो नहीं कर सकते ये बात आपकी लाइफ से, डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा। मेहनत करो, ज़रूर कर सकते हो, इंसान हो भाई, यूनिवर्स का साथ मिल रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। तो यस, एंड साथ में आपके मन में अगर कोई प्रश्न था, अभी मन में बहुत ज़्यादा खटक रहा है, कुछ दिनों से हो सकता है कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मे बी में आंसर आया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मार्क है तो ओवरऑल दिखाई दे रही है, नो हो सकता है, मे बी भी हो सकता है, ओके। सो यही आपका रीडिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव रीडिंग आई है। अच्छे रहे, खुश रहें, बने रहे लव विद यूनिवर्स के साथ। बाय।